मेरी सूरज और इस वीडियो में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो कि हम लोग का मिसलेनियस टॉपिक जेपीएससी में जो 15 क्वेश्चन जो आएगा 30 मार्क्स का उसमें आज हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। बाकी जो स्टेट लेवल जो झारखंड स्पेशल से जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसको हम लोग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग नेशनल लेवल का देख लेते हैं और उससे रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग एग्जाम में वो सारा हम लोग वो भी लास्ट में देख लेंगे। ये सारा क्वेश्चन को मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए टाइप ऑफ प्रिपेयर्डनेस carried out on a predictable basis to prevent a disaster before it occurs। तो डिजास्टर से हम लोग बच नहीं सकते हैं, मतलब डिजास्टर को रोक नहीं सकते हम लोग। अगर डिजास्टर आ रहा, तूफान आ रहा, तो क्या किसी तरह हम लोग तूफान को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो फिर डिजास्टर को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना है? वहां से शिफ्ट हो जाना है, उससे बच जरूर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्टेबल बेसिस पे किया जाता है, ये प्रिपेयर्डनेस होता है कि तैयारी कि डिजास्टर आ रहा है, यहाँ से खाली करना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए टाइप ऑफ प्रिपेयर्डनेस कैरिड आउट ऑन ए प्रेडिक्टेबल बेसिस टू प्रिवेंट द डिजास्टर बिफोर इट अकर्स। Alternatively, it referred to the process of providing facilities to affected areas, peoples, goods, and alleviating difficulties after a disaster has occurred। तो इसमें क्या करते हैं? हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो भी अफेक्टेड एरिया होता है या कोई पीपल उससे अफेक्ट है या कुछ भी उससे अफेक्टेड है, तो वहां पे रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। इट emphasizes if emphasis is placed on disaster management before or during a disaster, the percentage of loss incurred is significantly reduced। This provide great relief to people during the difficult time। अगर हम लोग पहले से अगर सतर्क हो जाते हैं डिजास्टर के प्रति, तो कम लॉस होता है, लॉस जो होता है बहुत कम होता है और इससे हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं NDMA, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 27 सितंबर 2006 में, अंडर सेक्शन 3A ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसका सेक्शन 3A के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 में बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 27 सितंबर 2006 में। 27 सितंबर 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था सेक्शन 3A डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। यह एक अपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये चेयरमैन होता है, along with 9 अदर मेंबर। तो 9 और भी मेंबर होते हैं इसमें। वन ऑफ द मेंबर इज डेजिग्नेटेड एज द वाइस चेयरपर्सन, और उसी में से एक डेजिग्नेटेड वाइस चेयरपर्सन बनाए जाते हैं। 9 में से एक वाइस चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है। और चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर। मैंडेट क्या है? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर एंड टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर डिजास्टर रेजिलियंस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्लान, गाइडलाइन फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो ये एक मैंडेट क्या करता है? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पांस ड्यूरिंग नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। तो कोऑर्डिनेट करता है रिस्पांस भेजने में, जो भी या तो कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो या कोई मैन मेड डिजास्टर हो, ताकि जो है इमरजेंसी रिस्पांस भेज सके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए कैसे बना? Recognizing the importance of disaster management as a national priority, the Government of India formed a high-powered committee in August 1990। 1999 में जो एक हाई पावर्ड कमिटी बनाया गया था। फॉलोइंग 2001 में गुजरात अर्थक्वेक आया, तो एक नेशनल कमिटी फॉर्म हुआ टू रिकमेंड प्रिपेयरनेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एंड सजेस्ट इफेक्टिव मिटिगेशन एंड स्ट्रेटजी।
तो एक कमेटी बनाया गया 2001 में जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद, ताकि डिजास्टर से कैसे बचा जा सके, इसका क्या मिटिगेशन है इसको बचने के लिए, इफेक्टिव मिटिगेशन। The record of the 10th five-year plan included a detailed chapter on disaster management for the first time। तो 10वां 5 ईयर प्लान में पहली बार जो है दिया गया, फर्स्ट टाइम दिया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर में डिटेल चैप्टर। 12th फाइनेंस कमीशन was also given a mandate to review the financial management for disaster management। तो 12वां फाइनेंस कमीशन ये मैंडेट कर दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर रिलीफ फंड स्पेशली तरीका से रखा जाए। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इन इंडिया। तो 23 दिसंबर 2005 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार क्या बनाया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया, विच इस्टेब्लिश ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये एक्ट के तहत ही एक एनडीएमए का फॉर्मेशन हुआ और एसडीएमए का फॉर्मेशन हुआ। एनडीएमए का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बना और एसडीएमए का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर बना। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है प्रोवाइड करता है लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एट द नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन इंडिया फेडरल पॉलिसीज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है डिजास्टर मैनेजमेंट का लिए वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान क्रिएट करता है, पॉलिसी बनाता है, गाइडलाइन देता है और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, फाइनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैरिड आउट करता है मोस्ट ऑफ द एक्चुअल ऑपरेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये करता है कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल और स्टेट एजेंसी दोनों के साथ मिलके। फिर एक होता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये सेक्शन 8 के तहत जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट 2005 है उसके तहत ये बनाया गया था, परफॉर्म करता अपना फंक्शन। द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज फॉर्म टू असिस्ट द नेशनल अथॉरिटी इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्यों बनाया गया, ताकि नेशनल अथॉरिटी काम के साथ को असिस्ट कर सके, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और उसको फंक्शन में हेल्प कर सके। The Union Home Secretary serve as the ex officio chairman। The Union Home Secretary जो है सर्व करते हैं एज एक्स ऑफिसो चेयरमैन किसका, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी is responsible for acting as a coordinating and monitoring body for disaster management, preparing the national plan and implementing national policy। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है मैंडेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द ब्रॉड पॉलिसी एंड गाइडलाइन ऑफ एनडीएमए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का किया मैंडेट किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान, और डिजास्टर पॉलिसी और गाइडलाइन ये जो है एनडीएमए जो पॉलिसी बनाया उसके तहत ये काम करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है डिजास्टर रिस्पांस के लिए। इट ऑपरेट अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एनडीएमए। तो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है एनडीआरएफ जो कि फॉर डिजास्टर रिस्पांस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एनडीएमपी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए थे कब, तो 1 जून 2016 में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द नेशनल प्लान ऑफ दिस काइंड वाज प्रिपेयर। पहली बार इस टाइप का प्लान जो है हम लोग का देश में बनाया गया था। ग्लोबल अलाइनमेंट इसमें क्या है, तो एनडीएमए प्राइमली अलाइन विद द गोल एंड प्रायोरिटी सेट ऑन द शेंघाई फ्रेमवर्क 2015 to 30 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किसके गोल और प्रायोरिटी को इसका जो है किसके साथ मिलकर सेट किया, तो शेंघाई फ्रेमवर्क के अनुसार जो गोल और प्रायोरिटी होना चाहिए उसी को देखते हुए ये काम करता है
अपना भी पॉलिसी बनाया है, एनडी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो संघाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 का विजन को फॉलो कर रहा है एनडीएमपी। विजन क्या है? द प्लान in vision making India disaster free, achieving a significant reduction in disaster risk, minimizing the loss of life, livelihood, and assist economic, physical, social, and cultural environment. ये इसका विजन है। स्ट्रेटजी क्या है? टू अचीव दिस द कैपेसिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिटीज टू डील विथ डिजास्टर हैज बीन इंक्रीज। फ्रेमवर्क पिलर क्या है? द 4 पिलर डिक्लेयर्ड in the Shanghai framework are included in the risk reduction framework across the 5 thematic domains. तो इसमें फ्रेमवर्क जो था संघाई फ्रेमवर्क, उसके तहत ये काम करता है। 5 ठो फ्रेमवर्क क्या था कि रिस्क को समझना, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, कितना लेवल तक रिस्क है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, हर एक दूसरा एजेंसी मिलके काम करना, स्ट्रक्चरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR मेजर जो है वो करना है, नॉन स्ट्रक्चरल DRR मेजर, नॉन स्ट्रक्चरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर भी करना है, कैपेसिटी डेवलपमेंट भी करना है। फंक्शनल एरिया क्या है? फंक्शनल एरिया ऑफ द प्लान। तो द एग्जीक्यूटिव पोर्शन ऑफ द प्लान आइडेंटिफाइड 18 मेजर एक्टिविटी, 18 मेजर एक्टिविटी है। उसमें से हम लोग देख लेते क्या है। अर्ली वार्निंग होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, सैटेलाइट इनपुट भी आना चाहिए, इंफॉर्मेशन डिसिमिलेशन, एवेक्यूएशन ऑफ पीपल एंड एनिमल, पीपल और एनिमल का भी एवेक्यूएशन करना है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना है, मेडिकल सर्विस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ को भी ध्यान देना है, प्रोविजन ऑफ फूड, एसेंशियल सप्लाई, कम्युनिकेशन एंड हाउसिंग, ये सबको भी देखना है, मैनेजमेंट ऑफ पावर, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, रिलीफ, सप्लाई चेन, डिस्पोजल ऑफ एनिमल carcasses and ensuring fodder for livelihood in affected area, डेटा कलेक्शन, मीडिया रिलेशन और रिहेबिटेशन, ये सारा चीज को मेजर एक्टिविटी, 18 मेजर एक्टिविटी, ये है फंक्शनिंग एरिया जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का अथॉरिटी देख लेते हैं। तो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सेक्शन 14 का 1 से, तो ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत SDMA जो है इज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट के द्वारा देखा जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट प्रिपेयर पॉलिसी एंड द प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द स्टेट एंड इंश्योर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन मेजर। फंडिंग जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 75% रखता है, देता है कंट्रीब्यूशन, और स्टेट गवर्नमेंट 25% कंट्रीब्यूशन देता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी SEC लेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पॉलिसी इन द प्लान। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA, तो सेक्शन 25(1) जो है एक्ट provide for a DDMA for every district in the state। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना है, ये सेक्शन 25(1) के तहत बना है, और स्टेट लेवल का सेक्शन 14(1) के तहत बना है। तो इसका लीडरशिप कौन करता है? तो DM, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर इसका चेयरमैन के रूप में काम करता है। एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी एक्ट एज ए को चेयरमैन, तो जो उस एरिया का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसका को चेयरमैन होता है। रोल क्या होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड इंश्योरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेट। It has the authority to inspect and construction in any areas of the district to enforce safety norms। तो ये जो सेफ्टी नॉर्म्स के तहत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सबको जो देखता है, और इसको जो भी डिजास्टर आता है उसमें कोऑर्डिनेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इसमें मेन ध्यान में रखना है कि DM वगैरह जो होता है इसका चेयरमैन होता है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसका को चेयरमैन होता है।
फंड और पॉलिसी। तो फंड कौन देखता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF बनाया गया है। दिस इज ए फंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको मैनेज करता है टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिजास्टर रिस्पांस रिलीफ रिहेबिटेशन। इट इस्टेब्लिश अंडर द 2005 के एक्ट के तहत ये बना है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009। दिस पॉलिसी एम्फसाइजेस प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। ये अगर चारों पॉइंट अगर दिया होगा तो इसको कौन नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में ये जो बना था उसमें ये चारों चीज को ध्यान दिया जाता है। PYQ से रिलेटेड अलग अलग जो है स्टेट एग्जामिनेशन और इंडिया में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन जो है, द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। द हेड ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन होता है? तो DM होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत NDRF काम करता है। फिर व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म्ड? तो कब बना था? 27 सितंबर 2006 को बना था। 27 सितंबर 2006 अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी? तो यूनियन होम सेक्रेटरी जो चेयरमैन इसका होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेट एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है? NDRF राइजिंग डे तो 19 जनवरी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP कब लॉन्च किए थे? तो 1 जून 2016 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नरेंद्र मोदी रिलीज किए थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC डील विद द क्राइसिस मैनेजमेंट? तो ARC का थर्ड रिपोर्ट जो है ना 2006 में आया था, थर्ड ARC रिपोर्ट, उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक? तो सिस्मोग्राफ को जो है यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। पाल्मर इंडेक्स इज एसोसिएटेड विथ विच नेचुरल डिजास्टर? तो ड्राउट को नापने वाला कौन है? पाल्मर इंडेक्स। विच स्केल इज यूज टू मेजर द सिवियरिटी ऑफ टॉर्नेडो? तो फुजीता स्केल क्या दिखता है टॉर्नेडो कितना खतरनाक? फुजीता स्केल। फिर व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज एवलांच? एवलांच कैसा डिजास्टर है? तो हाइड्रो जियोलॉजिकल डिजास्टर है एवलांच। नेक्स्ट आ जाता है विच फेनोमेना इज नॉट कंसिडर्ड इन द जियोलॉजिकल हैजार्ड? तो माइन फायर जो है डिजास्टर माइन फायर ये जियोलॉजिकल हैजार्ड में नहीं आता है, ये मैन मेड में आता है मैन फायर। वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी ये सारा जियोलॉजिकल हैजार्ड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट इन इंडिया? व्हेन रेनफॉल डेफिसिट एक्सीड 50% ऑफ द नॉर्मल तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। सुनामी वेव्स आर प्राइमरली काउज्ड बाय व्हाट? तो फॉल्ट का मूवमेंट ऑन द सी फ्लोर जो है समुद्र का गहराई में सी फ्लोर में जो फॉल्ट का मूवमेंट होता है उसके कारण सुनामी जो होता है, सुनामी का प्राइमरी रीजन यही है, फॉल्ट मूवमेंट जो होता है समुद्र के तल पे सी फ्लोर पे। फिर नेक्स्ट डिजास्टर प्रोन और उससे रिलेटेड इवेंट जैसे विच रीजन इन इंडिया इज हाईली वर्नेबल टू साइक्लोन? साइक्लोन से वर्नेबल कौन सा है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कोस्ट। विच एरिया इन इंडिया इज मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन? तो सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन कौन सा है? तो हिमालय और नॉर्थन हिल एरिया। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज फ्लड प्रोन? तो 12.5% जो है फ्लड प्रोन एरिया है इंडिया में। स्मृति वन मेमोरियल इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन अगस्त 2022 इज रिलेटेड टू विच डिजास्टर? तो अर्थक्वेक विक्टिम जो भुज में हुआ था उसके लिए स्मृति मेमोरियल प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट किए थे अगस्त 2022 में। Which state become the first to have tsunami ready village as of August 2020? तो सुनामी उड़ीसा के गांव हैं
गांव जो है नोला शाही और वेंका तरईपुर, ये सुनामी रेड्डी गांव के लिए इसको अवार्ड मिला है, मतलब डिक्लेयर किया गया है पहला सुनामी रेड्डी विलेज। फिर नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर, तो 1984 में हुआ था। इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। चार्नोबिल इंसिडेंट्स रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजास्टर, तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था यूक्रेन में 1986 में, चार्नोबिल वहीं से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है, मिटिगेशन एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, जैसे कि व्हाट आर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क, तो सबसे पहला योकोहामा स्ट्रेटजी 1994 में आया था, फिर हाइगो फ्रेमवर्क 2005 में आया था, शेंघाई फ्रेमवर्क 2015 में आया था। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इनिशिएटिव एंटीसिपेट एब्जॉर्ब रीसेप फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, तो यूनाइटेड नेशन लॉन्च किया था एंटीसिपेट एब्जॉर्ब रीसेप फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है, विच स्ट्रेटजी इज नॉट द ए फ्लड प्रिवेंशन मेजर, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अलोंग द रिवर, तो ये जा रहा नॉट है, नॉट फ्लड ये है। तो स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग एफॉरेस्टेशन, डिकॉग्निशन ऑफ रिवर चैनल, decongesting river channel, removing population from the flood plain, तो ये सारा से हम लोग फ्लड से बच सकते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ नहीं होगा, तो हम लोग को नदी के आसपास में पेड़ लगाना है, रिवर चैनल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद रिमूविंग करना है पॉपुलेशन, जो कि अगर कोई रिवर एरिया में अगर यहाँ पे अगर कोई पॉपुलेशन अगर बसा हुआ है तो यहाँ से हटाना है इसको, रिवर एरिया में जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च इन विच ईयर, तो फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम 1954 में चलाया गया था, 1954 में। फिर झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2011 एम टू रिड्यूस वर्नेबिलिटी टुवर्ड्स व्हाट, तो नेचुरल हजार्ड को कम करने के लिए नेशनल झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2011 लेके आया था। फिर नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इज इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए, तो EOS-01 इसरो लॉन्च किया था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्कीम लॉन्च बाय द झारखंड गवर्नमेंट रिप्लेस द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू कवर अंडर द क्रॉप डैमेज ड्यू टू नेचुरल हजार्ड, तो झारखंड में किसान फसल राहत योजना है, अगर किसी का जो है नेचुरल हजार्ड या इन्वायरमेंट की वजह से अगर फसल जो डैमेज हो जाता था, उसके लिए किसान फसल राहत योजना है झारखंड में, सेंट्रल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशू ए गाइडलाइन ऑन ड्रॉट मैनेजमेंट इन विच केसेस, तो ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट कौन सा केस में लेके आया था, तो स्वराज अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में केस था, उसमें उसके तहत जो है ड्रॉट मैनेजमेंट के बारे में गाइडलाइन दिया है कौन, सुप्रीम कोर्ट। द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2017 का क्या था, वेटलैंड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये सारा हम लोग का सेंट्रल का हो गया। स्टेट का जो भी है डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड का, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे, और इससे रिलेटेड भी हम लोग जो भी झारखंड में जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जेपीएससी वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछा है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसको हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।